मुर्गी के अंडे। ढोलकपुर नाम के प्रांत के समीप एक जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के प्राणी रहा करते थे। वाहनों के नहीं चलने से वहाँ प्रदूषण नहीं था। मनुष्य के ना रहने की वजह से स्वार्थ भी नहीं था। सभी जानवर मिलजुल कर प्यार से रहा करते थे। उसी जंगल में एक मुर्गी और मुर्गा रहा करते थे। वे पति पत्नी थे। उनके दाम्पत्य को सभी आदर्श मानते थे। एक दिन जंगल में मुर्गी दाना चुग रही थी। उसके पास एक कबूतर आया। क्या बात है दोस्त मुर्गी, कैसी हो? आजकल दिखाई नहीं दे रही। अरे ऐसे कोई बात नहीं दोस्त, बस कुछ जरूरी काम में व्यस्त थी, बस इसीलिए नहीं मिल पाई। तुम्हारे पति कैसे हैं? हाँ, वह भी एकदम अच्छे हैं। हाँ, भूल गई, सुना है तुम पेट से हो, जल्द ही अंडे देने वाली हो। हाँ, सही सुना। इसका मतलब अब तुम अंडे देने के बाद और भी व्यस्त हो जाओगी उसको सेने में। क्यों न तुम अपने पति से ये काम करने के लिए कहो। ये सुनकर मुर्गी हंस पड़ी। क्या हुआ कबूतर जी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कभी मुर्गे भी अंडे सेने का काम करते हैं भला? हाँ, क्यों नहीं सेने चाहिए। पत्नियों को ही अंडे देने होते हैं, पत्नियां ही उन्हें संभाले, पत्नियों को ही त्याग करने पड़ते हैं। यह अन्याय है। तुम ऐसे ही रही तो जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ोगी। इस तरह कबूतर ने बहुत कुछ कहा। उसकी बातें सुनकर मुर्गी भी सोच में पड़ गई। हर समय बस कबूतर की कही बातें ही सोचा करती, रोज उन अंडों की ओर ही देखा करती। यूं कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडों को सेने का समय आ गया। तब मुर्गी अपने मुर्गे के पास आकर, देखो तुम्हें भी मेरे साथ आधे अंडों को सेना होगा। क्या क्या कहा? मैं और अंडों को सेनूं? क्यों, युगों युगों से हम औरतें ही तो अंडों को सेते हैं। क्या औरत की और कोई पहचान नहीं? तुम प्रकृति के विरुद्ध जाने की बात क्यों कर रही हो? वह सब मैं नहीं जानती। औरत मर्द एक समान है, इसीलिए आधे अंडों को मैं और आधे को तुम सेना। ऐसा कहकर मुर्गी अपने बात पर अड़ी रही। दोनों की इसी बात को लेकर बहुत बहस शुरू हुई, पर बात सुलझी नहीं। इसलिए मुर्गी और मुर्गा उस जंगल के पंचायत के मुखिया हाथी दादा के पास गए। दोनों ने अपना पक्ष बड़े ही जोर से रखा। ये क्या मर्दों का ही रुतबा है क्या? और कब तक हम ये सहेंगे? औरत और मर्द समान है, इसलिए उनको आधे अंडे सेना होगा। कह दीजिए, आधे मैं सेनूंगी, और नहीं तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये कैसी बात हुई दादाजी? आपने कभी सुना है मुर्गे ने कभी अंडा सेना हो? ऐसे मूर्खता के साथ हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हम अलग हो जाते हैं। ऐसे मुर्गे ने क्रोध में कहा। दोनों की बहस को हाथी ने ध्यान से सुना। फिर हाथी ने अपना समाधान सुनाना शुरू किया। देखिए, आपको बताने जैसा कुछ भी नहीं, आपने पहले ही फैसला कर लिया है। पर मैं एक बात कहता हूँ, आजकल इन मनुष्यों को अलग होने, तलाक देने जैसी खराब आदतें लगी हैं। साथ में रहने की वजह से कुछ मतभेद तो होते ही हैं। उसको साथ मिलकर सुलझाने पर ही तो हमारे बंधन टिक पाते हैं। माँ और बच्चे के पवित्र बंधन के बाद अगर कोई बंधन है तो वो है पति पत्नी का। उसको यूं ही तोड़ना नहीं चाहिए। और रही बात औरत और मर्द के समान होने की, तो ये दोनों कभी भी समान नहीं हो सकते। और अगर समान होना हो तो औरत को कई सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। बात की गहराई को समझो। हाथी की बातें सुनकर दोनों को समझ आया कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अपनी आंखों में आंसू भरकर उन्होंने हाथी के सामने हाथ जोड़े और वहां से चले गए। मुर्गी चुपचाप अपने अंडों को लेकर सेने लगी। मुर्गा आहार का इंतजाम करने बाहर चला गया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि शहर की और जाकर कभी भी उनके तौर तरीके नहीं अपनाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिली कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। छोटी छोटी बातों के लिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए।